कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आज हम बात करेंगे, समझेंगे कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा निकल के आए। मेरा नाम है शुभम, आई एम ए सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट, बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 4 years। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, सो दैट हम ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सके। डॉक्यूमेंट्स में हमें 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, अगर आपने बैचलर्स करी है तो बैचलर के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और हमें चाहिए रहता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो भी आपने पीटी एंड आईएलटीएस दोनों में से एक की है, प्लस आपका पासपोर्ट। एक चीज़ का और ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है कि कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ एलओआर भी मांगती हैं। एलओआर का मतलब है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आप अपने लास्ट क्वालिफिकेशन जो की है वहाँ से ले सकते हो, स्कूल से या कॉलेज से। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप अपनी कंपनी से भी एक एलओआर राइट करवा सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में एलओआर मांगती हैं ऑफर लेटर इशू करने के लिए। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, डिपेंडिंग ऑन आपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है। और विद इन 2 to 3 वीक्स कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर इशू करके दे देती है। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो विद इन अ वीक भी ऑफर लेटर इशू करके दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्स एंड द कॉलेज यू आर अप्लाइंग। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ट्यूशन फी पे करने का। ट्यूशन फी पे करने से पहले हमें 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक है एसजीएस कैटेगरी और एक है नॉन एसजीएस कैटेगरी। एसजीएस कैटेगरी मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन एसजीएस कैटेगरी मतलब नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एसजीएस कैटेगरी में वो बच्चे फॉल करते थे जिनकी 1 ईयर की ट्यूशन फी कंप्लीट करी हुई है उन्होंने पे, प्लस कंप्लीट जीआईसी उन्होंने पे करी हुई है। और वो बच्चे क्या एसटीएस कैटेगरी में आते थे जिनका वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा देखने को मिलता था। आजकल क्या किया गवर्नमेंट ने, सारी एप्लीकेशंस नॉन एसजीएस कैटेगरी कर दिया। रिगार्डलेस अब आप 1 ईयर की ट्यूशन फी पे करो, कंप्लीट जीआईसी पे करो या ना करो, आप आपकी कैटेगरी अब नॉन एसजीएस कैटेगरी ही रहेगी। आप अब एसटीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि अब उन्होंने वो क्लोज ही कर दिया कैटेगरी। स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपका जब ऑफर आता है तो आप 1 ईयर की ट्यूशन फी पे करो रादर देन 6 मंथ्स की, सो दैट आपका वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा निकल के आए अगर आपने 1 ईयर की ट्यूशन फी पे करी हुई होगी तो। जैसे ही आप अपनी ट्यूशन फी डिपॉजिट कर देते हो, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एलओए का एंड पैल का। एलओए का मतलब होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि आपको कॉलेज इशू करके देता है विद इन अ वीक और 10 डेज। इसका मतलब होता है कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है कॉलेज की तरफ से, और कॉलेज आपको एक पैल इशू करके देता है जो कि है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जो कि स्टेट से कॉलेज को मिलता है, कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट को देता है। फॉर एग्जांपल आपने ओंटारियो स्टेट के किसी कॉलेज में अप्लाई किया है, तो जैसे ही आप फी डिपॉजिट करवा देते हो, एलओए रिसीव होता है, पैल भी रिसीव होता है। पैल पहले कॉलेज को मिलता है स्टेट के थ्रू, ओंटारियो स्टेट कॉलेज को पैल देगी, फिर जो आपका कॉलेज है वो आपको पैल इशू करके देगा। पैल एंड एलओए दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इनके बिना आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपका पैल एंड एलओए आ जाता है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है जीआईसी सबमिट करने का। जीआईसी अगर आप कंप्लीट सबमिट करते थे पहले तो आपका एसजीएस कैटेगरी में आता था। अब रिगार्डलेस आप कंप्लीट सबमिट करो या आधी सबमिट करो या बिल्कुल नहीं सबमिट करो, अब आपका नॉन एसजीएस कैटेगरी ही रहेगा। बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो कंप्लीट जीआईसी है $20,635 की आप पे करो, ताकि आपका वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा निकल के आए, वीज़ा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जीआईसी अकाउंट आप अब किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हो जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक नोवा स्कोशिया, आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने का। वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है $235, जिसमें से $150 तो एम्बेसी फीस होती है, $85 आपकी बायोमेट्रिक की फीस होती है। जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसके बाद आपका एक BIL आता है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जिसे हम कहते हैं। वो लेटर के थ्रू आपका एक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक होता है आपके नियर बाय सेंटर में, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एडिशनल फंड ज़रूर शो करिए। अगर आपका कोर्स 2 years का है तो नेक्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो आप अपने अकाउंट में मेंटेन करिए, और उसको एज एन एफडी या फिर सेविंग आप अटैच ज़रूर करिए उन डॉक्यूमेंट्स को वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होते टाइम, ताकि वीज़ा की सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी निकल के आए। केस ऑफिसर को कन्विंस करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो कि हम एक जेन्युइन स्टूडेंट है और हम पढ़ने ही आ रहे हैं कनाडा में। अलॉन्ग विद फंड्स आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक इनकम डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करो, लाइक ITRs एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ताकि एक सोर्स भी बना रहे कि हमारे जो भी फंड्स हैं सेविंग्स और एफडी के अंदर वो कहाँ से आए हैं, उनका सोर्स क्या है एग्जैक्टली। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम SOP कहते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करिए एक रिफाइंड वे में, एज इट विल हेल्प योर वीज़ा एप्लीकेशन टू स्टैंड आउट। जैसे ही आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं,
हैं विद इन 48 आवर्स आपको BIL आ जाता है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जिसके थ्रू आप अपनी प्रेफरेबल लोकेशन पे बायोमेट्रिक बुक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप अपनी बायोमेट्रिक दे आते हो आपकी तरफ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर एप्लीकेशन डिसीजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।